नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियो पहले ही हैं और ये सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल जाना था तो 5 बजे के करीब मैं उठ के किचन में आ गई थी। आँख पहले ही खुल जाती है, लेकिन वो ये है कि थोड़ी सी देर मैंने कहा चलो कर लेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो मैंने अपनी दवाई ले ली है, क्योंकि सुबह ही मुझे खाली पेट दवाई लेनी होती है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे खाने में बनाना था कद्दू और साथ में भिंडी। तो भिंडी मैंने रात को ही काट के रख दी थी। कद्दू का मुझे ये था, मैंने कहा सुबह ही साथ के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने भजन वगैरह चला लिए हैं फ़ोन में, और अब बस मैं फटाफट से पहले भिंडी के लिए छोंक काटूंगी, पहले भिंडी में तड़का लगाऊंगी और फिर साथ के साथ ही मैं अपना जो है कद्दू भी करती रहूंगी। अभी तो कोई नया वीडियो प्रॉपर हो नहीं पा रहा शूट, कभी हो जाता है कभी नहीं, और चीज़ों को थोड़ा-सा मैनेज होने में भी टाइम लगेगा। अभी तो यही है कि अपने आप को बस जैसे-तैसे करके सँभालने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई सँभल जाएँ। अपने आप को दिखे तो एक बार को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब बच्चों की तरफ देखते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, करना भी है और सारा कुछ देखना भी है। क्योंकि बच्चे भी फिर परेशान होते हैं, अगर रोते हैं या कुछ भी होता है या बात नहीं करते या बोलते नहीं, तो बच्चे भी फिर बहुत परेशान होते हैं। इतने छोटे तो अब रहे ही नहीं कि ना समझे चीज़ों को। कृष्णा भले ही थोड़ा छोटा है, लेकिन पीयू, रूही, गुड्डू, ईशु ये सारे तो बड़े ही हैं। और कृष्णा भी बहुत चीज़ों को समझने लगा है, जैसे कि मैं बैठी हूँ चुपचाप या मैं फ़ोन देख के जैसा वीडियो वगैरह देखने लगते हैं मम्मी पापा जी की, तो रोना आ जाता है या कुछ भी, तो एकदम से आके आंखें साफ करेगा, मम्मा रो मत, मतलब अपनी तरफ से जो वो बेचारा कर सकता है वो करता है। तो हमें भी थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ती है। दुख तो देखिए पूरी उम्र का है, लेकिन वही है ना कि भगवान ने पेट ऐसी जगह लगाया हुआ कि इंसान को करना ही पड़ता है। तो बस वही अपना कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो जीवन है वो थोड़ा पटड़ी पे आ जाए, और चीज़ें वैसी तो होंगी नहीं कभी भी पहले जैसी, लेकिन ये है कि कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे थोड़ा सा सब कुछ हो जाए। अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब कुल मिला के हम बहन भाई एक दूसरे का सहारा है। वैसे तो परिवार सारा है, रिश्तेदार भी हैं, सभी हैं, लेकिन एक दूसरे की हिम्मत अपने आप से ही होती है। हम उसे देख के, अपने भाइयों को देख के, और भाई हमें देख के अपना बस ये हो जाता है, वो हमें देख के तसल्ली सी कर लेते हैं, हम उन्हें देख के तसल्ली सी कर लेते हैं कि भाई हम रोएंगे या हम दुखी होंगे तो वो परेशान होंगे, या वो दुखी होंगे या परेशान मतलब तंग होंगे तो हम दुखी होंगे। तो इस तरीके से करके बस अपना टाइम निकल रहा है। तो बस वही है जी। तो ख़ैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने भिंडी में पहले तड़का लगा दिया था, उसके बाद मैंने कद्दू में लगा दिया है, और मसाले वग़ैरह डाल के खट्टे के लिए मैंने अचार डाला है, और मीठे में मिठाई में चीनी डाल दी। तो देखिए उधर बच्चे भी उठ जाते हैं, उठ गए हैं बच्चे भी दोनों, और दोनों क्या सारे ही उठ गए हैं। तो यहाँ पे बन गया है, मैंने स्लेब साफ़ कर दिया और अब मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि इस टाइम में आके थोड़ा-सा फिर ये हो जाता है कि नहीं, चाय वग़ैरह पीनी है। अपने आप को भी थोड़ी-सी एनर्जी सी चाहिए होती है। तो देखिए जी, बस यहाँ पे अब मैं चाय बनाऊँगी और चाय के बाद फिर आगे जो खाने-पीने का है वो देखूँगी, रोटी वग़ैरह बनाऊँगी। फ्रूट में अनार होते हैं और सलाद हो जाती है, खीरे या टमाटर वग़ैरह। रूही के लिए टमाटर काटते हैं और पीहू के लिए खीरे काटते हैं, और ये फ्रूट वग़ैरह जो है ये तीनों ले जाती हैं, ईशु, रूही और पीहू। क्योंकि अब तो ईशु अभी तो इधर ही थी ना, जब आशु दिल्ली गई हुई थी, तो बच्चे सारे तब मेरे पास थे। तो ईशु भी जो है वो टमाटर, मतलब फ्रूट ही लेके जाती थी, खीरे वगैरह नहीं मैं उसे देती थी, क्योंकि वो जल्दी आ जाती थी। तो इनका 2 लंच होते थे पीहू रूही के, तो उसी के ही साथ फिर दोनों में, एक में फ्रूट रख देते थे हम, एक में सलाद रख देते थे। तो यहाँ पे देखिए चाय जब तक बन रही है तब तक मैंने सोचा कि चलिए ये अनार वगैरह है इन्हें मैं छील देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय ले लिया और पीहू के डैडी के लिए पानी ले लिया है, और यहाँ पे वो भी उठ गए थे, बच्चे तैयार होने लग रहे हैं उधर। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ बनाना शेक। सुबह ही बच्चे वैसे तो कुछ नहीं खाते, तो मैं बनाना शेक हर रोज़ दे देती हूँ उन्हें, तो थोड़ी सी एनर्जी
या हेल्दी हेल्दी समझ लीजिए या कुछ भी, सुबह ही नाश्ता वगैरह इतना नहीं करके जाते, एक आधा टुकड़ा खा के जाते हैं अगर खाते भी हैं तो। फिर इसीलिए मैं जूस वगैरह दे देती हूँ बना के इन्हें, हर रोज़ मैं बनाना शेक देती हूँ सुबह को। अभी भी यही है और पहले भी यही था, तो ये पी के चली जाती हैं फिर। तो यहाँ पे देखिए पहले मैंने पीयू रूही के लिए लिया, ईशु मना कर रही थी, फिर बाद में मैंने कहा बेटे थोड़ा सा ले लिया, तो फिर बाद में उसे भी मैंने दिया था। इधर पीयू के डैडी वही शायद सलाद के लिए खीरे और वो टमाटर वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटी बनाने लगी हूँ और उधर बच्चे जो है वो तैयार होने लगे थे। तो तैयार मतलब ये रोटियां सेकने के बाद फिर मैं अपना जो है इनके लंच बॉक्स लगाऊंगी। तो जी देखिए यहाँ पे मैं लंच बॉक्स इनके लगाने लगी और इस दिन पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था क्या था कि मैंने ना रोटियां कम बना दी, पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग था। तो फिर वो आटा तो रखा था और रोज के हिसाब से भी मैं बना ही रही थी, बस पता नहीं कैसे काउंटिंग मेरी गलत हो गई या क्या हो गया। तो फिर वो दोबारा बनानी थी तो पीयू के डैडी कहने लगे कि ला मैं बना देता हूँ रोटी, तू बच्चों के बाल बांध दे, क्योंकि उनके बाल भी रह रहे थे। एक एक लंच बॉक्स तो दोनों बहनों का तैयार हो गया था, मतलब तीनों बहनों का, लेकिन पीयू रूही का जो दूसरा लंच बॉक्स है वो रह गया था। तो उसके लिए चपाती बनानी थी, तो फिर मैंने तवा वगैरह भी रख दिया था, मैं बनाने भी लगी थी, लेकिन ये कहने लगे कि ला मैं कर दूं और तू बच्चों को तैयार कर दे। ऐसे ही देखिए मिल बांट के हो जाता है अपना काम, दोनों लग मिल के कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो अपनी दो एक दो रोटी बनानी थी, दो ही कम रह गई थी शायद। तो फिर मैंने इतना तब तक बच्चों के बाल बांधे, पीयू रूही के बाल बांध दिए पहले, उसके बाद ईशु की भी चोटी कर दी। इनको छोड़ने के लिए मैं ही जाती हूँ, तीनों को जाती थी मैं ही, अभी तो मैं नहीं जाती। और बाद में फिर कृष्णा को छोड़ने पीयू के डैडी जाते हैं। तो देखिए सारे बच्चे हो गए हैं रेडी। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और यहाँ पे सुबह सुबह बच्चों की मम्मी की बन गई है रेल, और सुबह इतनी जल्दी उठने के बाद भी फिर भी आज तो भाई रे उठ गया। अच्छा जी, इसे किसना अच्छा छोड़िए फिर लेट हो जाएंगे, टाइम हो गया इनका, बस फटाफट आ जाओ बच्चों आ जाओ। क्या रहेगा पीयू? क्या रह गया पीयू? कुछ नहीं रहा। तो फिर क्या रही फिर? अरे 2 मिनट बताने की नहीं कि कुछ रह गया। बाय बाय। बाय बाय। अपना कपड़े रख लिए तेने? रख लिए टी शर्ट ओ टी शर्ट, उसे फोन कर दे एक बार जब आते हैं खुद फोन कर देते हैं, जब बस आने वाले जल्दी डाल इसमें जब 10 चल। मिनट वहाँ जाके नहीं मुंह के साथ साथ रखते हाथ भी चलाती रहे। मुंह के साथ साथ क्या चलाते हैं? हाथ। बात काम छोड़ के भागने लग रही है। इशू तेने रख लिया सारा कुछ अपना? हाँ? तेरी भी एडमिशन करवानी है, तू रोटी लेके जा करेगी फिर इनकी ना। चलो आओ। मामा जी किसने रखे मेरे लिए? चल रही लेट्स गो। बाय 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 बाय। और ये देखिए हमारी, तीनों बैठ के बर्थडे में। चलो चलो आजा बस चलो चलो। राधे राधे। राधे 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 राधे। ओ कृष्णा जी भी उठ गए। जी पीयू रूही को आ गई थी मैं छोड़ के, तीनों को, इशू को भी, और कृष्णा भी नहा लिया, नहा के कंबल में घुस रहा अंदर। इसके कपड़े लेके आऊँ मैं, छत पे है क्योंकि रोज़ ही ड्रेस धुलती है तो छत पे है। तो वहाँ से फिर इसका लंच वगैरह तैयार करूँगी और उसके बाद साफ़ सफाई करूँगी। पीयू के डैडी भी जाएंगे दुकान पे और उधर से जीजा जी भी आएंगे नाश्ते वगैरह के लिए, तो उसका भी देखूँगी कैसा करना। टाइम 8 बज गए, तो
दिया पी के रेडी लगा दें, क्योंकि मुझे तो बहुत टाइम लग जाए साफ़ सफाई वगैरह में ही, नहाना धोना नाश्ता वगैरह बनाने में, हर चीज़ में। वैसे तो मुझे मंदिर साफ़ करना था आज, देखती हूँ मैं काम निपटा के फिर नहा धोकर मंदिर साफ़ करूँगी। तो अभी तो बस मैं पहले कृष्णा को भेज दूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ मैं और काम। तो जी देखिए यहाँ पे नीचे ये वाला जो काउंटर है, ये उधर जाना था उस दिन, तो ये भैया आ गए थे, तो ये सामान वगैरह मैं तो सफाई कर ही रही थी अपनी, लेकिन ये भैया आ गए तभी। तो फिर ये कहने लगे कि इंदु पहले ये सामान हटवा के यहाँ से ये रख दे। एक दिन पहले हमने इसे खाली कर दिया था, फिर अगले दिन इसको लेके गए और लेके इसे उधर ही गए। आपने वो वीडियो देखा भी होगा, वो तो काफ़ी पहले डाल दिया था, गुड्डू ने अपलोड कर दिया था। तो ये जो उधर का सामान है सारा, ये मैं निकाल दे रही हूँ। और मशीन भी इनको लेके जानी थी, मतलब ये जो फट्टा फट्टा है वही लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए लेके जा रहे हैं। थोड़ी सी मैं भी हेल्प सी करवा रही थी, क्योंकि एक मैंने जैसा बताया कि भाई एक दूसरे की हेल्प करने से थोड़ा सा हो जाता है कि काम भी जल्दी निपट जाता है, और हेल्प के बहाने एक दूसरे का थोड़ा सा साथ भी हो जाता है। वैसे तो उतना टाइम होता नहीं कि भाई बैठ के बातचीत करे या कुछ भी, लेकिन ये है कि भाई हेल्प भी करते रहो, काम भी करते रहो, अपनी बातचीत भी करते रहो। तो यहाँ पे बाहर ना वो छोटा ऑटो रिक्शा सा खड़ा था, तो उसी में ही सारा सामान रख रहे थे। जो सामान उधर लेके जाने का था, एक दो जो चीज़ है वो सारी उसी में ही रखवा रहे थे बाहर ही। तो जी बस इसी तरीके से अभी तो कुछ नहीं हो पा रहा है ऐसा। कोशिश कर ही रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, और हो ही जाएगा। ये भी पता है कि भगवान ने दुख दिया है तो उसे सहने की हिम्मत भी वो ही देगा। और बस क्या कहूँ, कुछ मुझे ना शब्द नहीं मिल रहे कि मैं किसी चीज़ को आपसे ढंग से कह सकूँ या बता सकूँ। मन में चीज़ें बहुत सारी है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कई बार रोने का बहुत मन करता है कि बहुत सारी बातें करूँ आपसे, रोऊँ, तो मन का थोड़ा सा ना हल्का हो जाता है अगर रोते भी हैं। पर बस अब तो ऐसा हो गया कि मतलब पिछले जब से पापा जी गए तब से यही हो रहा है कि मतलब एक तरीके से रोस ही रहे थे हम लोग, मम्मी ठीक हो जाए या पापा जी चले गए। और अब तो ऐसा हो गया कि मतलब रोने का मन करता है, मन ऐसा हो रहा कि रोज रो लो लेकिन आंखों से आंसू भी नहीं अब निकलते, और मन ऐसा करता है कि बहुत जोर जोर से रो। ये हाल हो रखा है बस जी, पता नहीं क्या ही कहें। तो खैर देखिए सारा सामान रख दिया है उधर, और अपनी क्लीनिंग वगैरह भी मैं करूँगी। पहले मैं इनके साथ उधर गई थी गुड्डू हर के साथ, तो उधर जाके फिर मैंने सामान वगैरह रखवाया, जो क्लीनिंग वगैरह थी उधर की भी करी, और इधर का भी जो थोड़ा बहुत सामान था वो सारा मैंने करके रखा। तो इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।